दोस्तों बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का। क्या कभी आपने किसी साधु संत के मुख से संविधान की तारीफ सुनी है? क्या कभी आपने किसी पाखंडी बाबा के मुख से बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी की तारीफ सुनी है? दोस्तों सुनी होगी तो मुझे बताइएगा, कोई ऐसा बाबा देश में है जो बाबा साहेब से प्यार कर रहा हो? मुझे जानना है उसका नाम, आप लोग ज़रूर बताइएगा। दोस्तों मैं ये बातें इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि धीरेंद्र शास्त्री फिर से हिंदू राष्ट्र के लिए सड़क पर उतर चुका है। इसका एक वीडियो इस समय तेज़ी से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें ये बोल रहा है कि हिंदू राष्ट्र बनाओ नहीं तो नेपाल जैसे हालात पैदा हो जाएंगे। इसे कोई चिंता नहीं, ये चेतावनी नहीं, धमकी दे रहा है। तो ज़रा देखिए धीरेंद्र शास्त्री किस तरीके से बेखौफ होकर हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए निकल पड़ा है, और वो ऐसी बातें कर रहा है अगर आप लोग बोल देंगे तो उसी दिन आपको गिरफ्तार होना पड़ेगा। हुई काशी आकर के साधुवाद हम दे रहे हैं और भारत हिंदू राष्ट्र हो 7 नवंबर से 16 नवंबर तक सामाजिक समरसता के लिए और भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए हम पदयात्रा करने वाले हैं। उसके लिए विश्वनाथ भगवान के चरणों में आज हमने प्रार्थना की। देश को बचाना है, जो पड़ोसी मुल्कों में हालात हैं उसके जैसे हालात यदि भारत में नहीं करवाना है तो देश में सामाजिक समरसता जरूरी है, वैमनस्यता दूर करना बहुत जरूरी है, हिंदू राष्ट्र घोषित होना भारत का बहुत जरूरी है। अघोषित रूप से भारत हिंदू राष्ट्र है, लोगों के विचारों में दिलों में भारत को हिंदू राष्ट्र करना जरूरी है। यहाँ से हम गया जी जाएंगे, पितृपक्ष के पावन पर्व पर 2 दिन तक उत्सव मनाएंगे और काशी आकर बहुत अच्छा लगा। हर हर महादेव। दोस्तों क्या लगता है आपको, इस बाबा पर कोई एक्शन होगा? यूपी में वाराणसी में ये बाबा खुलेआम हिंदू राष्ट्र की वकालत कर रहा है। जानते हैं इसको हिम्मत कहाँ से आई है? प्रधानमंत्री इसको अपना छोटा भाई बोल कर गए हैं और ऐसे लग रहा है इसकी बात को सुनकर कि इसे एक स्क्रिप्ट पकड़ा दी गई है कि जाओ तुम माहौल बनाओ, हम आपके साथ हैं। अगर गिरफ्तारी नहीं हो रही है इसकी, जो संविधान के खिलाफ जहर उगल रहा है, तो इसका तो यही मतलब है कि इसे सत्ता का संरक्षण हासिल है। योगी सरकार क्या कर रही है? यूपी पुलिस आखिर इसके खिलाफ एक्शन क्यों नहीं ले रही है? ये दोस्तों बहुत बड़ा सवाल है। अगर कोई व्यक्ति हिंदू राष्ट्र की बात कर रहा है, इसका मतलब जानते हैं आप क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि देश से संविधान गायब हो जाएगा, देश से संविधान ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि हमारा देश अभी संविधान से चल रहा है। और संविधान क्या कहता है? भारत इंडिया का कोई भी धर्म नहीं है। भारत एक सेकुलर राष्ट्र है जहाँ पर सभी धर्मों का सम्मान किया जाता है, सभी धर्मों के मानने की आज़ादी है। लेकिन जब आप हिंदू राष्ट्र, सिख राष्ट्र, मुस्लिम राष्ट्र कह देंगे तो फिर समझिए वहाँ पर संविधान को तार तार किया जा रहा है। और ये बाबा जो पाखंडी बाबा है, इसने भी लगातार संविधान को चोट की है। दोस्तों इनसे मिलिए, ये हैं रामभद्राचार्य। इनके पास आंखें तो नहीं है, लेकिन ये पश्चिमी उत्तर प्रदेश को साफ साफ देख रहे हैं और पश्चिमी उत्तर प्रदेश को देखकर ये कह रहे हैं कि ये मिनी पाकिस्तान बन चुका है। ये कह रहे हैं कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश मिनी पाकिस्तान बन चुका है। ये रामभद्राचार्य हैं, इन्हें पद्म विभूषण मिला है, प्रधानमंत्री भी इनके चरणों में नतमस्तक होते हैं। अब बताइए इनको कौन संरक्षण दे रहा है इस तरह की बयानबाजी करने के लिए? यहाँ मिनी पाकिस्तान का मतलब क्या है? मुस्लिम से मतलब है, मुसलमानों से जोड़कर इसे देखा जा रहा है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में ज़्यादा मुसलमान हैं। आखिर ये बाबा कहना क्या चाहता है? ये बाबा ऐसे भड़काऊ बयानबाजी क्यों कर रहा है? ऐसे नाजुक वक्त में क्यों बयानबाजी हो रही है जिससे देश में हिंदू मुसलमान हो, लोग आपस में लड़ें, इसलिए ऐसी बयानबाजी हो रही है? दोस्तों मत भूलिए, ये रामभद्राचार्य वही बाबा है जिसने बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का पहले अपमान किया, संविधान का अपमान किया। मनुस्मृति को ये बाबा सर्वश्रेष्ठ बताता है, कहता है कि जो मायावती जी हैं उन्हें तो संस्कृत नहीं आती है, उन्होंने मनुवादी बोलने की शुरुआत की। इस तरह की बातें ये बाबा कर रहा है और इसीलिए मायावती जी ने सारे बाबाओं का हिसाब किताब कर दिया है। सारे पाखंडी बाबाओं की बहन जी ने पोल खोल कर रख दी है और अब कहा जा रहा है कि पाखंडी बाबा जितने भी हैं जो हिंदू राष्ट्र कर रहे हैं, अब मायावती जी उन्हें छोड़ने के मूड में नहीं हैं। मायावती जी ने तमाम पाखंडी बाबाओं, साधु संतों के लिए एक पोस्ट किया है। हालांकि मायावती जी ने इन लोगों का, इन चिरकुटों का नाम तो नहीं लिया है,
लेकिन उन्होंने साफ तौर से जो मैसेज है पूरे देश को दे दिया है। मायावती जी ने क्या कुछ कहा है, उससे पहले मैं आपको नेहा सिंह राठौर की एक प्रतिक्रिया दिखाना चाहता हूं। नेहा सिंह राठौर ने कहा है, क्या गेरुआ वस्त्र पहनकर कुछ भी अनाप शनाप बकना गेरुए वस्त्र का अपमान नहीं है? देश की एकता अखंडता को सबसे ज़्यादा खतरा इन भाजपाई विद्वानों से है। यहाँ पर नेहा सिंह राठौर ने रामभद्राचार्य को भाजपाई विद्वान कहा है। और ये जो धीरेन्द्र शास्त्री, ये भी इसी श्रेणी में है। बीजेपी के लिए ये भी एक विद्वान की तरह काम कर रहा है। जो लोग हिंदू मुस्लिम हिंदू राष्ट्र की बात कर रहे हैं वही भाजपा के लिए सबसे प्रिय है। यहाँ पर नेहा सिंह राठौर ये कहने की कोशिश कर रही हैं। अब मैं आपको मायावती जी का वो बयान दिखाने जा रहा हूँ, जिसके बाद मायावती जी की बड़ी ज़्यादा इस समय तारीफ हो रही है। उन्होंने लिखा है कि जैसा कि विदित है, आए दिन सुर्खियों में बने रहने के लिए विवादित बयानबाजी करने वाले कुछ साधु संतों को बाबा साहेब अम्बेडकर के भारतीय संविधान के निर्माण में रहे उनके अतुलनीय योगदान के बारे में सही जानकारी नहीं है। इसकी वजह से इनको इस बारे में कोई भी गलत बयानबाजी करने के बजाय उन्हें चुप रहना चाहिए। जब इन लोगों को बाबा साहेब के बारे में कोई जानकारी नहीं है तो गलत बयानबाजी इनको नहीं करनी चाहिए, हिंदू राष्ट्र की बात नहीं करनी चाहिए। इनको चुप रहने की सलाह मायावती जी ने दी है। इन्होंने कहा है कि बाबा साहेब के अनुयायी मनुस्मृति का विरोध क्यों करते हैं, उसे भी इनको अपनी जातिवादी द्वेष की भावना को त्याग कर ज़रूर समझना चाहिए। यहाँ पर मायावती जी ने मनुस्मृति शब्द का जिक्र किया है। उन्होंने कहा है कि बाबा साहेब के जो समर्थक हैं मनुस्मृति का विरोध क्यों करते हैं, इस बात को इन बाबाओं को डिटेल में समझना होगा। चाहे वो रामभद्राचार्य हो, चाहे वो पाखंडी बाबा हो, सारे पाखंडियों को इस बात को समझना पड़ेगा। भारतीय सामाजिक व्यवस्था की इनको जानकारी होनी चाहिए। ये लोग सबको हिंदू 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 करने लगते हैं, और जब शंकराचार्य बनाने की बात आएगी, आरएसएस चीफ बनाने की बात आएगी, कॉलेज यूनिवर्सिटी मीडिया में एंकर रिपोर्टर प्रोफेसर वैज्ञानिक बनाने की बात आएगी, तो ये लोग जातिवादियों को आगे कर देंगे। यही इनका हिंदू राष्ट्र है। कहा जा रहा है ये लोग हिंदू राष्ट्र नहीं, ये लोग ब्राह्मण राष्ट्र चाहते हैं। साथ ही मायावती जी ने कहा है कि इन्हें ये भी मालूम होना चाहिए कि बाबा साहेब महान विद्वान व्यक्तित्व थे, उन्हें संस्कृत भी आती थी। यहाँ पर मायावती जी ने बाबा साहेब को महान विद्वान बताया है। इस मामले में कोई भी टीका टिप्पणी करने वाले साधु संत इनकी विद्वता के मामले में कुछ भी नहीं है, पैरों की धूल के बराबर नहीं है। मायावती जी ने कहा है बाबा साहेब से किसी साधु संत की तुलना करना ही बेईमानी है, अतः इस बारे में कुछ कहने से पहले इनको ज़रूर बचना चाहिए। यही हमारी नेक सलाह है। दोस्तों, मायावती जी का ये ट्वीट बहुत ज़्यादा पसंद किया जा रहा है। इन्होंने यहाँ पर मनुस्मृति का जिक्र किया है, साधु संत लिखकर ये ट्वीट किया है, और यहाँ पर उन्होंने बाबा साहेब को सबसे महान बताया है और कह दिया है कि पाखंडी बाबाओं की इतनी औकात नहीं कि वो बाबा साहेब के बारे में एक शब्द भी बोल पाएँ। तो ऐसे में जिनको बाबा साहेब के बारे में कुछ भी जानकारी नहीं है, वो बाबा साहेब के बारे में अनाप शनाप बयानबाजी ना करें तो बेहतर ही होगा। और जो इन पाखंडी बाबाओं के हिंदू राष्ट्र का सपना है, वो सपना अधूरा रह जाएगा, वो सपना धरा का धरा रह जाएगा। दोस्तों, मायावती जी का ट्वीट ऐसे ही नहीं आया। लगातार पाखंडी लोग हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं। जब भी कोई हिंदू राष्ट्र की बात करे, मतलब समझ लेना चाहिए कि वो संविधान विरोधी है, बाबा साहेब का विरोधी है, बाबा साहेब से नफरत करता है, संविधान से नफरत करता है। और शायद इसीलिए बहन जी ने यहाँ पर सारे पाखंडी बाबाओं की पोल खोल कर रख दी है, एक चेतावनी दे दी है। सोचिए दोस्तों, अगर मायावती जी की सरकार आ जाए तो फिर इन पाखंडी बाबाओं का क्या होगा, सोच के देखिएगा। बहरहाल इस वीडियो में इतना ही। बहन जी ने जिस तरीके से पाखंडियों को लताड़ा है, नेहा सिंह राठौर ने जिस तरीके से रामभद्राचार्य को जवाब दिया है, इन तमाम बयानों को लेकर आप लोग क्या सोचते हैं, राय दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।